ऑफिस से डिमांड नहीं कर रहा, तुम बिना फालतू क्यों मेरे पास एक नहीं आपने फोन नहीं करना बड़ा कैमरा है, इसको भी जूम नहीं कर रहा है, वो चेक कर रहा है इस साइड में। देखते वाले हमारे एक ही काम था, लेकिन हमें देखने संभव है। बघेल साहब, आज पत्र लिखा है कृष्ण की पूजा के अधिकार को लेकर, क्या है पूरा मामला बता। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो असली गर्भगृह है, जिसे साई है ये लोग कहते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण का एक कृष्ण कूप हुआ करता था और अब भी है वो, और जिसको राजा बजनाभ जी के द्वारा बनवाया गया, जो भगवान कृष्ण के परपुत्र थे। और ये से जल से भगवान केशव देव का अभिषेक होता था, यहीं से वो जल जाता था, और इसे सप्त सामुद्रिक कूप भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें 7 समुद्रों का जल है। इसका विभिन्न ब्रज की पुस्तकों में, अन्य पुस्तकों में वर्णन है। और जब 84 कोस की परिक्रमा लगती थी, जो श्रद्धालु आते थे तो इस कूप की भी पूजा करके जाते थे। लेकिन क्योंकि ईदगाह की सीढ़ियों के पास बना हुआ है, वो इस कारण वो लोग किसी को वहां आने नहीं देते, इसकी विधिवत रूप से पूजा नहीं हो पाती है। और होली के बाद जब बाशोड़े की पूजा होती है शीतला माता की, तो वहां पर वहां के स्थानीय लोग, अन्य लोग भी पूजा करने के लिए जाते थे, लेकिन अब ये लोग किसी को वहां जाने नहीं देते और पूजा में अवरोध पैदा करते हैं। और पूजा भी होती है तो पुलिस की बड़ी गहरी सुरक्षा में होती है, और अन्य क्षेत्र के लोग हैं वो जो पूजा करते थे वो अब वहां नहीं जा पाते हैं। बच्चों के संस्कार होते थे, मुंडन संस्कार आदि होते थे, वो भी नहीं हो पाते। तो हमने माननीय न्यायालय में के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को एक पत्र लिखा है, और उसमें हमने मांग की है कि वहां पर विधिवत रूप से सभी लोगों को बिना अवरोध के पूजा की अनुमति दी जाए, लोग आ जा सकें, और किसी तरह का जो विपक्षी लोग हैं वहां पर हिंड्रेंस पैदा करते, अवरोध पैदा करते, वो ना कर पाए। क्योंकि ये पावन पवित्र कूप है, बड़ा प्राचीन कूप है, सदियों से हम लोग इसकी पूजा करते रहे, हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, तो वहां पर हम विधिवत रूप से जाके पूजा करें, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी को लेकर हमने पत्र लिखा है, और हम चाहते हैं कि वहाँ सभी लोग, सभी ब्रजवासी और जो भी बाहर के लोग हैं, जो 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं लोग, वो भी उसकी पूजा कर पाए। क्योंकि वहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं तो बड़ी आस्था आहित हो रही है, लोगों की श्रद्धा आहित हो रही है। बहुत गुजरात से आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, 84 कोस की परिक्रमा में जो लोग आते थे वहां विधिवत रूप से पूजा करने जाते थे। तो उसके पास कृष्ण वाटिका है, कृष्ण वाटिका में भी पहले 24 साल तक बंद रही, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार साधुवाद देते हैं सभी ब्रजवासी, उन्होंने खुलवा दिया, और अभी होली वहां के धूमधाम से संपन्न हुई। तो हम चाहते हैं कि कृष्ण कूप के अभी जल हम लोग विधिवत रूप से आराम से ला सके और भगवान कृष्ण का अभिषेक कर सके। कोई पाबंदी या कोई ऐसा कोई आदेश है कि सीमित लोग करेंगे या कौन नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। न्यायालय का ना कोई न्यायालय का आदेश है, ना कोई शासन का है, ना प्रशासन का, किसी का भी कोई आदेश नहीं है। तो फिर पूजा क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा तो कोई आदेश किसी का कहाँ का कहीं का नहीं है। तो ये सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि वहां पर विधिवत रूप से पूजा हो, और अपना आराध्य के वहां से जल ले जा करके आराध्य को जल अभिषेक कर सके। तो ये सभी चाहते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं पास में, जैसे जगन्नाथपुरी है, अन्य इलाके कृष्णानगर है, मल्लपुरा के लोग हैं, या अन्य जो भी आसपास के एरिया के लोग, सब लोग वहां चाहते थे, तो वहां लोग विधिवत रूप से पूजा कर सके। और ये पूजा नहीं करने देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और हमारी बड़ी सदियों से परंपरा रही है पूजा की, ब्रज है ये, और ब्रज में बड़े सौहार्द से, बड़े प्रेम से हम लोग पूजा करते हैं। तो हमें पूजा करनी चाहिए, हमारे जो लोग भी वहां जाना चाहते हैं। तो हम बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से, सौहार्द के साथ पूजा चाहते हैं। तो इसी को लेकर के हमने पत्र लिखा है।